प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, बड़े ही घनिष्ठ सखा है श्री सुदामा जी महाराज। क्या नाम है? सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज जो कर्म जाति से, विचारों से ब्राह्मण थे और आर्थिक स्थिति में बड़े ही निर्धन हैं। सुदामा जी महाराज आर्थिक स्थिति में बड़े ही निर्धन हैं, लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। परीक्षित जी जरा ध्यान दें। और भोग विलासों से दूर रहकर, भोग विलासों से दूर रहकर सुदामा जी विरक्त जीवन जीना पसंद करते हैं। भगवान की भक्ति सबसे बड़ा उनके लिए धन है। बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसे सुदामा जी हैं। समस्त इंद्रियों को सुदामा जी ने अपने बस में कर रखा है। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है उसके जीवन में भगवत कृपा शीघ्र होती है। इतना सब होने के बाद भी इनका चित्त सदैव प्रसन्न रहता है। सांसारिक धन इनके पास है नहीं, लेकिन सदैव प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नस्तु प्रसादतः। जिस पर भगवान की कृपा होती है वो सदा प्रसन्न ही रहता है। कितने लोग प्रसन्न रहते हैं? जरा हाथ उठाओ। कुछ लोग दुखी रहते हैं। आगे तो देवी जी बैठी है, दुखी रहती है। देखो, जो भगवान की कृपा को समझ रहा है ना, वही प्रसन्न रहता है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए। देखिए, सुदामा जी महाराज की पत्नी है, क्या नाम है? सुशीला देवी। सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला देवी है और बड़ी पति परायणा है। अपने पति के चरणों की बहुत सेवा करती है। विप्र सुदामा बसत है, विप्र सुदामा बसत है, सदा आपने गाँव। उनकी धरनी पतिव्रता, चापपति के पांव। सुशीला महारानी सुदामा जी के चरणों को दबाती है, बड़े भाव से उनकी सेवा करती है। सुशोभनो दामनो प्रेमणा सासुरामनः। सुदामा किसे कहते हैं? जरा ध्यान दें परीक्षित जी। सुशोभनो दामनो प्रेमणा सह सुदामः। जिनके हृदय में भगवान के प्रति सुंदर प्रेम की रज्जु बह रही हो, वही सुदामा है। जो भगवान के प्रेम में डूबा रहता हो, वही सुदामा है। सुशीला किसे कहते हैं? जरा ध्यान देंगे। सुशोभनीय शीला, सुशोभनीय शीला चरिता यस्मिन् सा सुशीला। जिनके आचरण शील और सुंदर हो, जिनके आचरण बहुत अच्छे हो, वही सुशीला है। श्री सुदामा जी महाराज सांसारिक धन की अपेक्षा से पारलौकिक धन में विश्वास करते हैं। सुदामा जी का मानना है कि सांसारिक धन जीवन में काम नहीं आएगा, लेकिन पारलौकिक जो धन है, अगर उस धन को इकट्ठा कर लिया तो वह धन हमारे काम जरूर आएगा। ये सुदामा जी का मानना है। जरा ध्यान दें, सुदामा जी कैसे रहते हैं? क्या इनका घर बना है? एक घास फूस की झोपड़ी है। समझो, एक घास फूस की झोपड़ी है, उसी में सुदामा जी रहते हैं और उसी में श्री बांके बिहारी लाल विराजमान है। उन्हीं की पूजा करते हैं, बड़े भाव से उनकी सेवा करते हैं। इनके 3 पुत्र हैं। उन 3 पुत्रों के साथ, अपनी पत्नी के साथ सुदामा जी रहते हैं। कुछ लोग बताते सुदामा जी भिक्षा मांगते थे, भिक्षुक थे। थोड़ा सा आगे आकर के बैठ जाओ तो पीछे जगह खाली हो जाएगी। जो भक्त लोग आएंगे वो बैठ जाएंगे। और आगे से बैठ जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुदामा जी महाराज के 3 पुत्र हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। कुछ लोग बताते हैं सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगते थे, तो किसी को प्रमाण मिला होगा, लेकिन हमको प्रमाण ऐसा नहीं मिला।
सुदामा जी भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, बस वो भगवान का भजन करते थे। उनकी कृपा से अगर उन्हें कोई कुछ दे गया तो उसी में वो संतोष कर लेते थे, उसी से उनके परिवार का पालन और पोषण होता था, क्योंकि वो भगवान के सहारे रहते थे। एक दिन उनके बच्चे बहुत भूखे हैं, सुदामा जी विचार कर रहे हैं। क्या विचार करते हैं? ब्रह्मा जी की बेटियां, ब्रह्मा जी की बेटियां, संपद विपदा दोई, असंपद ब्याही श्याम को, संपद ब्याही श्याम को, विपदा ब्याही मोह। इस प्रकार सुदामा जी कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी की दो बेटियां हैं, एक संपद एक विपदा, तो संपदा ब्याही श्याम को, विपदा ब्याही मोह। संपत्ति ने श्री कृष्ण के घर जाकर के निवास बना लिया, विपत्ति ने हमारे घर में निवास बना लिया। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जब उनको भूख लगती है तो मैया सुशीला से भोजन मांगते हैं। तो माँ सुशीला क्या कहती है, जरा ध्यान देंगे। आप सबके बच्चों को अगर भूख लगती है, प्रभु ने दे रखा है, तुरंत खिलाते होंगे, लेकिन जरा महसूस करो, जरा भाव से समझो इस चीज को कि क्या उन बच्चों पर बीतती होगी। सुशीला मैया कह देती है कि आज एकादशी का व्रत है, आज भोजन नहीं करते, तो बच्चे कुछ नहीं बोलते, भूख को दबा करके बैठे रहते हैं। दूसरे दिन फिर भोजन मांगते हैं, फिर से यही कह देती आज भी एकादशी का व्रत है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, इतने दिन से बच्चे भूखे हैं। एक दिन बच्चों ने भोजन मांगा, सुशीला महारानी ने कहा परेशान मत हो, अभी भोजन बना देंगे। एक मिट्टी की बटलोई में जल भर करके चूल्हे पर चढ़ा दिया, मिट्टी की हांडी को उसमें जल भर के चूल्हे पर चढ़ा दिया। बच्चों से कहा देखो तुम्हारे लिए खिचड़ी बन रही है। क्या बन रहा है? खिचड़ी। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, बच्चों ने पूछा मैया खिचड़ी बनी कि नहीं? बोले अभी नहीं बनी, बन जाएगी। धीरे धीरे शाम हो गई, खिचड़ी तो नहीं बन पाई, लेकिन वो मिट्टी की हांडी अग्नि की तपन से फूट गई। ये मानो वो हांडी नहीं फूटी, उन बच्चों की आस टूट गई। बोलो गोविंद भगवान की जय।